क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें नहीं आते, फिर भी हम कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन के आसपास पहुंचे हैं। तो जहां हमें 150 में से 135 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके लगभग 125 क्वेश्चन सही करने थे फाइनल मेरिट में आने के लिए, तो कई बार हम 125 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते, तो हमें फिर तुक्के विधि का प्रयोग करना पड़ता है। उसमें हमें अपनी किस्मत को आजमाना होता है, लेकिन वो भाग्य का रोल उसमें कम होता है। लेकिन साइकोलॉजी और साथ के साथ प्यारे दोस्तों जो क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट तैयार होता है उसके आधार पे कुछ चीजें निकल के आती है, जिनके आधार पे हम तुक्का मेथड, तुक्का विधि का प्रयोग करते हैं। अपने आप में तुक्का लगाने की विधि एक साइंटिफिक होती है, ऐसा नहीं है वो किस्मत पे आधारित उस पर नहीं होती है। किस्मत का तुक्का से कोई लेना देना नहीं है। जिसको प्यारे दोस्तों सही तुक्के लगाने की विधि आती है, साइंटिफिक मेथड जो जानता है, उसके मैक्सिमम तुक्के लगाने वाले क्वेश्चंस भी सही होते हैं। आपको इसके पीछे दो तरीके से काम करना पड़ेगा। एक तो आपको जो एग्जाम जो आप दे रहे हो उस समय वहां पर जो विकल्प आ रहे हैं आपके, ज्यादातर सही विकल्प कौन से आ रहे हैं, सी वाले हैं या बी वाले हैं, उसके बारे में आपको देखना होता है। दूसरा, जो आपको किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस में विकल्प में जो भिन्नताएं होती है उनको पहचानना होता है। और तीसरा, फिर आपको ये देखना होता है वहां पर कि आखिरकार किसी क्वेश्चंस में कुछ अलग तरीके से वेरिएशन जो दिखाई दिया है, ठीक है, बाकी 4 ऑप्शंस के मुकाबले एक विकल्प में कुछ ना कुछ अलग चीज वो करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, तो वही साइंटिफिक तरीके आपको वहां पे प्रयोग में लाने हैं। तो मैं यहाँ 15 तरीके आपको बताऊंगा 10 की जगह कि कैसे आप तुक्का लगाओगे और अपनी उस कट ऑफ को पहुंचाएंगे कि फाइनल आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि लास्ट तक उस लड़ाई में आप बने रहो। बहुत सारे बच्चे प्यारे दोस्तों यहाँ गलती क्या करते हैं, उसमें सबसे बड़ी है कि एक तो मैं 10 बेस्ट ट्रिक की जगह 15 बताऊंगा और इसके साथ साथ जो कट ऑफ होगी वो कितनी होगी इसके लिए भी यहाँ हम चर्चा करेंगे। आपको ध्यान रखना, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ हमारे 150 क्वेश्चन हैं। 150 क्वेश्चन में जनरल, ओबीसी और प्यारे दोस्तों इसके साथ ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं, यहाँ कम से कम 135 क्वेश्चन अगर वो अटेम्प्ट करके आते हैं तब वो भीड़ में शामिल ना होके फाइनल उस मेरिट के आधार पे शामिल हो सकते हैं। अगर वो मान के चलो 150 में से ही पेपर आसान है या पेपर टफ है, अगर वो यहाँ 150 में से ही क्वेश्चन प्यारे दोस्तों अटेम्प्ट करके आया है 120 और इसमें से जो उसके सही क्वेश्चंस होंगे 150 में से सही हम मान लेते हैं, फाइनली उसके इसमें 10 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, तो उसके 110 क्वेश्चंस बचे। तो 110 क्वेश्चन पे जर्नल का, ओबीसी और इसके बाद ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, खासकर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम 120 क्वेश्चन तो कर पा रहे थे अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपनी प्रीवियस नॉलेज से, अपने ज्ञान से, लेकिन हम 120 से आगे कैसे बढ़े उसकी क्षमता हमारी खत्म हो चुकी है। फिर आपको तुक्का लगाने की वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना है। 110 क्वेश्चंस अगर आपके सही है 120 अटेम्प्ट करने पर, तो उस कंडीशन में प्यारे दोस्तों आप मेरिट से पहले ही बाहर चुके हो, आप फाइनली इस भर्ती से बाहर हो चुके हो। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा सेफ स्कोर वहां पे करना है, सबसे पहले हमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस वहां अटेम्प्ट करने हैं जिनसे हम इस लड़ाई में बने रहें। तो इस लड़ाई में बने रहने के लिए हमें कम से कम 130 से लेके 135 क्वेश्चंस फाइनली मान के चलना है कि हमें अटेम्प्ट करने हैं। SC ST कैंडिडेट वहां 125 कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब मैं यहाँ बात करूंगा प्यारे दोस्तों जनरल कैंडिडेट की, जब यहाँ बात होगी जनरल कैंडिडेट की, तो आपको इससे नीचे पेपर आसान हो या टफ हो, जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो और इसके बाद में प्यारे दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाले हो, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। इनको फाइनली जो क्वेश्चंस वहां अटेम्प्ट करने हैं वो 130 से लेके 135 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। मैं अटेम्प्ट करने की बात कर रहा हूँ, सही नहीं करने की। इसके बाद दूसरी जो कंडीशन हमारे सामने है दोस्तों, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है जो SC ST जो कैंडिडेट है, ठीक है, ये अदर स्टेट का भी हो सकता है जनरल या फिर यूपी का भी हो सकता है। ST SC जो कैंडिडेट है उनको यहाँ फाइनली जो है वो करने हैं प्यारे दोस्तों 125 से लेके 120 से लेके 125। तो ये आपको 120 से लेके 125 क्वेश्चंस यहाँ फाइनली करने होंगे पर्सन, ये इतने अटेम्प्ट आपको करने होंगे, तो ये आपको करके आने हैं। अब समस्या ये आ रही है, ये क्वेश्चंस क्या है आपको, ये आपको करके आने हैं, करके आने हैं, करके आने हैं फुल पर्सन, ठीक है, यानी कि अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो यहाँ SC ST 120 से 125, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस 130 से 135 क्वेश्चंस। अब इसमें से तीसरा मुद्दा निकल के ये आया कि जब हम कर रहे थे तो हमारा जो स्कोर है वो कितने पे पहुंच रहा था अपने दिमाग से, 120 पे।
पहुंचाना कितना था 130 से 135। अब आपको तुक्का विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, और जब तुक्का विधि का प्रयोग करना पड़ेगा तो फिर वहां आपको विकल्प देखने पड़ेंगे कि आखिरकार कैसे हैं। दूसरी चीज आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आखिरकार तुक्का लगाने का फायदा है या नुकसान। दूसरा क्या है, तुक्के के फायदे हैं या नुकसान। तुक्का लगाने का लाभ या हानि। तो तुक्का लगाने के लाभ या हानि से वो चीज जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो जो है डरते हैं इन सब चीजों से। अब मान के चलो हमने प्यारे दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 5 इन 5 क्वेश्चनों में हमने तुक्का लगाया। ठीक है, इन 5 क्वेश्चनों में हमने तुक्का लगाया, तो इसके अंतर्गत हमें ये पता था प्यारे दोस्तों, इसमें हमने क्या भर दिया, इसमें भी सी 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 भर दिया, और इसमें भी हमने सी भर दिया। अब सी भर दिया या बी भी भर दिया, इसकी जो पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है वो बनती है 60%। तो 60% में क्या है कि आपकी अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो इसके 5 में से आपके प्यारे दोस्तों इसमें 3 तुक्के सही होंगे और फिर 2 आपके गलत होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 में से 3 की पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप सीसी और बी भी भर रहे हो, चाहे वो आप जीएस हो या हिंदी हो या उसके बाद रीजनिंग में आप ये काम कर रहे हो। तो जब हमारे 5 में से 3 सही है तो हम फायदे में हुए। जब 5 में से अगर आप छोड़ के आ रहे हो तो स्वाभाविक बात है उसका तो कोई आप काउंट कर ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर अब मान के चलो प्यारे दोस्तों इसमें आपने 2 गलत कर दिए, अब टोटल जो तुक्के हमने लगाए थे वो 20। पीयूष जी, आपकी कुंडली में अम्ला योग बना हुआ है और ये योग गुरु और चंद्र के सहयोग से बनता है। तो जब तक ये योग आपकी कुंडली में है यानी अप्रैल 2025 तक, इसी बीच आपको गवर्नमेंट जॉब मिलकर रहेगी और ये होगा ही होगा, और टीचिंग लाइन में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपके गलत हो गए और 4 चौक 16 है, तो इसका मतलब 4 नंबर आपके इसमें से माइनस होंगे, 5 में से 4 माइनस होंगे, तो 1 आपका फिर भी प्यारे दोस्तों यहाँ फायदा है 1 क्वेश्चन का, और उसके बाद 2 अंक के फायदे में आप चल रहे हो, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो क्वेश्चन के हिसाब से 1/4 है और अंक के हिसाब से प्यारे दोस्तों 0.5 है। तो कहने का मतलब ये हुआ 150 क्वेश्चन आपके हैं, तो 4 क्वेश्चन जब गलत होंगे 1 सही जाएगा। हमने ये मान लिया, देखो एक तो तरीका ये था कि हम 60% वाली पद्धति पे जाए कि हमारा ही किस्मत इतनी खराब नहीं है कि वो 5 में से 4 गलत हो जाएंगे। ठीक है, या हमने ये भी मान लिया कि अगर आपके प्यारे दोस्तों 5 क्वेश्चन में से 4 आपके गलत हो गए, ये 5 में से 1 आपका सही है, तो जब आपका 1 सही है तो 4 आपके गलत हुए। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब 4 गलत है तो आपका हिसाब कितना रहा, बराबर रहा। 5 में से आपको ना फायदा हुआ ना आपका नुकसान है। छोड़ने का नुकसान है, तुक्का लगाने का नुकसान नहीं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हमारे 5 क्वेश्चंस में हमने सी भर दिया, उसमें से 4 हमारे गलत हो गए, 1, 2, 3, 4 गलत होने पर आपका 1 नंबर कटेगा। और चूंकि आपने 5 में तुक्का लगाया था, 1 5 में से सही था, तो आपका हिसाब हो गया बराबर। 5 में से अगर 1 सही है तो भी आपका प्यार दोस्तों कोई नुकसान नहीं है। बात समझ में। अब तुक्का कितने में लगाना है, 15 से 20 क्वेश्चन में लगाना है। हमने ये मान लिया कि 15 गलत हो गए, आपकी बदकिस्मती ज्यादा है, आपको तुक्का लगाना नहीं आता। तो जब आपके 15 गलत होंगे तो प्यार दोस्तों उसमें से 5 सही हो गए। तो जब 5 सही हुए तो आपको ध्यान रखना है, जब 15 गलत हो रहे हैं तो यहाँ 4 चौक प्यार दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर 15 में से जो 4 क्वेश्चन है, 4 चौक 16 हो गए, 4 पे 1 जाएगा, माइनस होगा। उसके बावजूद भी जो हमने 5 में से प्यार दोस्तों हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है 4 में से 1 माइनस होता है, तो 5 जो क्वेश्चन सही हुए थे उसमें से 4 हमारे चले गए किसमें, इसमें गलत नेगेटिव मार्किंग के अंतर्गत, और 1 हमारा बच गया सही है, तो वो क्या कहलाया यहाँ पे प्यार दोस्तों 2 अंक का फायदा कर गया। ये आपको ध्यान रखना। दूसरा नेगेटिव मार्किंग में क्या करना होता है, नॉर्मलाइजेशन का भी ध्यान रखना है। नॉर्मलाइजेशन में ये देखा जाता है कि आपने टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए और आपके शिफ्ट में पेपर टफ था या आसान था, और वहां ज्यादातर जो बच्चे का हाई स्कोर क्या था और मिनिमम स्कोर क्या था। तो वहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके सारे के सारे तुक्के वाले क्वेश्चन गलत हैं तो नॉर्मलाइजेशन में उसका आपको नेगेटिव असर पड़ेगा। अब यहाँ पे जब तुक्के लगाने के फायदे हैं 15 क्वेश्चन गलत करके भी, तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा प्यारे दोस्तों कि आपको तुक्का लगाना कैसे है। तो यहाँ तुक्का लगाने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है कोष्टक चिन्ह। अगर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपको 1,
बी, सी और डी के रूप में विकल्प यहाँ पे मिले हैं। तो जो ये विकल्प मिले, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, यहाँ पे भी कुछ शब्द लिखे हैं, इसमें भी कुछ शब्द लिखे हैं, लेकिन इसमें यहाँ कोष्टक में भी प्यारे दोस्तों कुछ शब्द लिख दिए और यहाँ पे भी कुछ शब्द है। अब इन तीन विकल्पों में से कोष्टक में प्रयोग जो किया गया केवल वो सी विकल्प में किया गया। जब वो एक किसी विकल्प में इस तरह कोष्टक का प्रयोग करे या दो में करे, उसी में से ही वो राइट आंसर हुआ करता है। तो जब भी चार विकल्प में बाकी किसी में कोष्टक का प्रयोग ना हो और किसी एक में कोष्टक का प्रयोग करके यहाँ पे वो सेंटेंस लिखे, यहाँ पे वो शब्द लिखे, यहाँ पे वो पद लिखे, तो उसका राइट आंसर प्यारे दोस्तों यही होगा। ठीक है, तो ये तो था आपका तुक्का लगाने की आपकी बेस्ट और पहली विधि। इसके बाद विकल्प में ओब्लिक चिन्ह दिया हो, यहाँ पे आपको चार विकल्प मिल गए, 1 2 3 और ये 4 है। आपने प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो चीज लिखी है ये नॉर्मल है, यहाँ जो चीज लिखी है इसके ओब्लिक में आपने यहाँ भी लिख दिया है, इसमें प्यारे दोस्तों यहाँ पे भी शब्द और सेंटेंस लिखे हैं। तो यहाँ बाकी में ओब्लिक का प्रयोग नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे अंडरलाइन वो करके ओब्लिक का चिन्ह देके खड़ी पाई देके यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए। तो जहां ओब्लिक का प्रयोग करेगा यही आपका राइट आंसर बनेगा। ये क्या बनेगा आपका राइट आंसर। तो जहां कोष्टक दिखाई दे, जहां ओब्लिक दिखाई दे, वो क्वेश्चन है। और मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चों का जो अनुभव रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन वो इससे सही करके आते हैं। ये आपको ध्यान रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है वो इससे सही करके आते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है विकल्प में ऊपर उपयुक्त सभी लिखा हो, तो यहाँ पर तीसरे जो विधि का आपको प्रयोग करना है। यहाँ पे प्यारे दोस्तों ए, बी, सी और डी ऑप्शन आपको दे दिया। इसमें भी प्यारे दोस्तों कुछ लिखा है, इसमें भी यहाँ पे शब्द है, पद है, वाक्य है, इसमें भी शब्द पद वाक्य है, लेकिन इसमें लिख दिया उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाले सभी या सभी से उपरयुक्त जो ऊपर दिया हुआ है, तो उपरयुक्त या उपरोक्त सभी जब यहाँ लिखा हुआ है तो फिर आपका जो ऑप्शन सही माना जाएगा वो ऑप्शन प्यारे दोस्तों ये डी वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीजों को प्रयोग में लाना है। यहाँ पर 3 चीजों दिए गए ए बी सी के अंतर्गत, लेकिन लास्ट चौथे के अंदर डी वाले ऑप्शंस के अंदर क्या रख दिया गया, उपरयुक्त सभी रख दिया गया। तो जब उपरयुक्त सभी है तो फिर राइट आंसर आपका तुक्का लगाने के लिए बेस्ट विधि आपकी यही होगी, विकल्प में उपयुक्त सभी लिखा हो। इसके साथ विकल्प में ए व बी दोनों सही लिखा है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे दिया गया 1 2 3 और 4 करके आपको प्यारे दोस्तों यहाँ ऑप्शंस मिले, लेकिन इसके अंतर्गत क्या था, यहाँ पहला ऑप्शंस में कुछ शब्द दिए, सेंटेंस पद दे दिए। इसके बाद यहाँ लिखा है ए व बी दोनों, ए व बी दोनों यहाँ पे दिए गए हैं। तो जब जब ऑप्शंस में आपको इस तरह से कंडीशन मिले, क्योंकि वो दे तो सकता था कुछ और भी, जब उसने 2 दे दिए तो यहाँ तीसरे में देने में क्या हो सकता थी, यहाँ भी वो शब्द देता कुछ भी। लेकिन जो चीज ऊपर कही गई है क्वेश्चंस के बारे में ए फर्स्ट में और जो सेकंड में कही गई है, उसके बाद वो सी ऑप्शंस में क्या दे रहा है, तीसरे में आपको ए और बी दोनों। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चंस के राइट होने की वो सबसे ज्यादा हुआ करती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है ए और बी दोनों का प्रयोग आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो जहां भी विकल्प में ए व बी दोनों लिखा होता है तो 99% वो विकल्प अपने आप में यहाँ पे सही हुआ करता है। 4 विकल्प में से चुनना हो तो आपको सी विकल्प चुनो। मान के चलो आपका 120 क्वेश्चंस वहां आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो अपने दिमाग से, लेकिन करने हैं आपको 130 अपने लड़ाई लड़ने के लिए सही तरीके से। तो यहाँ जब 4 विकल्प दिए हैं ए बी सी और डी है, अब इन चारों में से आपको किसी को नहीं पता, 4 विकल्प है, वो मैथ के हैं, वो रीजनिंग के हैं, हिंदी के हैं, जीएस के हैं, मानसिक अभिरुचि के हैं। तो जब चारों नहीं पता है तो आपको चारों में से कभी भी प्यारे दोस्तों ए विकल्प को नहीं चुनना होता है। जब चारों के बारे में नहीं, कभी भी आपको डी विकल्प को नहीं चुनना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उस कंडीशन में आप सी विकल्प का प्रयोग करो, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या करना है, सी विकल्प। अब मान के चलो आप क्वेश्चंस को करते जा रहे हो, तो क्वेश्चन जो आपने अपने दिमाग से किए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो सही आंसर थे वो सी थे, तो उस कंडीशन में फिर आपको बी विकल्प चुनना होगा। तो इसका जो डिसीजन हमें लेना होता है कि हम सी चुने या बी, क्योंकि 4 विकल्प जब नहीं आपको आते हैं तो कभी भी ए और डी आपको नहीं चुनना होता है। लेकिन आपने ये देखा कि जब मैं क्वेश्चंस कर रहा था पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के, आप हिंदी के क्वेश्चन कर रहे थे 37, उसमें ज्यादातर जो सही आंसर थे वो बी थे, तो उस कंडीशन में आपको सी विकल्प को चुनना है। या उसमें से सी वाले विकल्प सही थे तो उस कंडीशन में फिर आपको बी चुनना है, क्योंकि सारे ही बी सारे ही सी नहीं बनेंगे। जब क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट बनता है उसकी जो आंसर की होती है प्यारे दोस्तों, तो उसमें ऐसे नहीं है कि एक ही क्वेश्चन से 1 से लेके 5 तक सबका आंसर बी होगा या फिर अगले वाले का सबका सी होगा, ऐसा कभी नहीं होता है।
इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अगर सी विकल्प वाले आपने ज्यादा क्वेश्चन सही किए हैं तो आपको तुक्का लगाने के लिए बी का प्रयोग करना है। अगर बी